कुमारी जिंदाबाद। महाराजा हरि सिंह तक ये रियासत आजाद रही, इतने तक के रियासत अंग्रेजों की भी गुलाम नहीं रही। लेकिन इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस रियासत को तोड़ के इस रियासत के दो टुकड़े कर देते, इसका दर्जा नीवा कर देता, यूटी बनाता। चाहे वो एनसीपी, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे वो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन हमें बदले में क्या मिला? हमारे इस परिवार को बदले में क्या मिला? जब मेरे सामने ये मेरा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो परिवार यहाँ एकत्रित हुआ है, इतना जनसराब लेकर आज विपक्षियों के शक्ल छूट जाएंगे। मैं ये कहूंगा कि आज उनको नींद नहीं जाएगी कि जम्मू कश्मीर किस तरह से सियासतदानों ने हमें पिछले 75 सालों में दूर रखा, दिल्ली से दूर रखा, चाहे वो कांग्रेसी थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, चाहे वो पीडीपी वाले थे, चाहे बीजेपी वाले थे। ये कोई कहेगा कि आज बीजेपी अपने आप को देशभक्तों में कहती है। देशभक्ति अगर इसी का नाम है कि आप हर जगह जाके नारा देते हो मजहब का, वो कोई देशभक्ति की बात नहीं है। वो तो मजहब तो हर एक आदमी का अपने विचारधारा की बात है। मेरा मजहब मेरे दिल में है, इससे मेरे देश को कोई फर्क नहीं पड़ती है मैं किस मजहब का हूं या मैं किस विचारधारा से हूं। लेकिन आप मुल्क के इंटरेस्ट में जब नहीं चलते, आप मुझे बताइए बीजेपी वालों, 98 में क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत प्यारी थी, ये बहुत अच्छी थी। उस वक्त क्या ये खानदानी राज में नहीं थी? क्या उस वक्त कोई और था? 2002 में जब आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाया, तो वह सरकार तो वहां आपकी थी, पीडीपी वालों को। उस वक्त तो वाजपेयी साहब की सरकार थी। उस वक्त खानदानी राज कहां गया था? 2014 में जब आपने हाथ जोड़ा उनके साथ, तो उस वक्त खानदानी राज कहां था? आपने वोट जम्मू वालों से लिए थे इस नारे पे कि साहब हम खानदानी राज को खत्म करेंगे। क्या आपने खत्म किया? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकला, आपको तो 2 दिन भी नहीं लगे, आप जाके महबूबा जी की गोद में बैठ गए। रोज आप कहते हो हम तो बड़े उसूल वाले हैं। मैं तो जम्मू वालों को याद दिलाने आया हूं। हम सब कहते हैं कि साहब बीजेपी ने अपना वादा निभाया, तो निभाया कौन सा वादा? वोट तो आपने दिया था उन खानदानों के खिलाफ,
इन्होंने तो वोट किया था खानदानों के खिलाफ कि हम दोनों खानदानों को दूर रखेंगे, लेकिन जिस वक्त सरकार में बैठने की बात आई है तो उन्हीं दो खानदानों के साथ जाके मिल बैठे। ठीक है, एक खानदान के पास कम सीटें थी, दूसरे खानदान के पास बैठ गए। तो जहां पावर की बात आती है वहां बीजेपी भी सब कुछ भूल जाती है। जितने सारा नूर जमात हुआ होता सवाल। कश्मीर में सजा तो मिलेगी ही मिलेगी महबूबा जी को कि जो खिलवाड़ उन्होंने लोगों के साथ किया। वहां पर भी उन्होंने नारा दिया कि हमें वोट दे दो, हम बीजेपी को दूर रखेंगे, और जब रिजल्ट निकले तो उनके साथ जाके सरकार में बैठी। आज कहती है वो बीजेपी बुरी है। 2014 में वो अच्छी थी क्या? वो जहन्नम के पानी से धुल गई कि तवी के पानी से धुल गई? जब इक़्तिदार में बैठना होता तो आप ड्राई क्लीनर भी खुद बन जाते हो, तो भी खुद बन जाते हो। तब तो कहते हो बीजेपी कितना बड़ा लीडर मोदी साहब है। आज मोदी साहब तो आज क्या क्या नाम से नहीं पुकारते हो आप मोदी साहब को? आज तो कहते हो कि जो इनके साथ उठेगा वो तो कश्मीर में ये भी कहते हैं वो तो मुसलमान ही नहीं है। इंद्रपाल शर्मा जी, सुजीत सिंह जी, इंद्रपाल शर्मा जी, सुजीत सिंह जी, हमारे राजपुरा से डीजीपीसी प्रधान इंजीनियर स्वरजीत सिंह जी, सुनील कुमार चीकू जी, सुनील कुमार चीकू जी, हमारे मनमोहन सिंह जी पंगोर वाले, पंगोर से हमारे साथी मनमोहन सिंह जी, कृपाल सिंह जी, चक से कृपाल सिंह जी, पंगोर से हमारे बहुत ही एक्टिव साथी सुजीत सिंह जी, पंगोर से हमारे साथी सुच्चा सिंह जी, पंगोर से हमारे पंच साहब सरदार बलविंदर सिंह जी, पंगोर से हमारे पंच साहब सरदार बलविंदर सिंह जी, पंगोर से हमारे एक्टिव साथी सतपाल जी, सतपाल जी प्लीज स्टेज पर आए। और भी अगर कोई साथी वॉलंटियरली पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो वर्कर्स का कन्वेंशन था, चूँकि अब तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी इस डिस्ट्रिक्ट की वो कैंडिडेट हमारा नौजवान साथी एडवोकेट लवली मंगोल साहब, तो इनको भी अपने वर्कर से इंट्रोड्यूस कराना था। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से हमें इंट्रोड्यूस कराना था, इसीलिए हम आए थे। अब इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी तीनों सीटें सरदार मंजीत सिंह जी जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी हैं, ये विजयपुर से हैं, और एडवोकेट साहिल भारती रामगढ़ से हैं, और एडवोकेट लवली मंगोल सांबा से हैं। तो तीनों इसीलिए लोगों का शुक्रिया भी करने आए थे, जो आपने खुद ही देखा कितनी यहाँ मोहब्बत प्यार कितना दे रहे हैं ये लोग। तो इसलिए जहाँ प्यार ज़्यादा मिलता है वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पार्टी आती है। तो माना जाए सर कि आने वाले दिनों में अगर कभी भी चुनाव की घोषणा होती है तो आप भी उसके लिए कमर कस रहे हैं, और ये उसी की एक पहल थी। वो तो होता ही है, सियासत की जाती है लोगों की खिदमत के लिए, और चुनाव एक इम्पॉर्टेंट मरहला होता है। उसमें जब भी आएगा, मैंने तो आपको अपनी तकरीर में भी पूरा बता दिया है, ऐसा तो है नहीं, वो उसमें भी पूरा हमने कवर कर दिया। मुद्दे जो हैं, मुझे लगता है मुद्दे तो वही थे जो उसमें हमने कवर किए हैं, क्योंकि वही सब लोगों की इम्पोर्टेंस के हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनावों की मांग करती आ रही है, चुनाव डिले हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि चुनाव होने चाहिए? हमें 2018 जून के बाद ये लगता था कि चुनाव होने चाहिए, क्यों हम डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर ओनली द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, और हमारा तो मानना है। लेकिन भाजपा को शायद अपना इंटरेस्ट नहीं है, क्यों उनको कहीं ना कहीं अपनी हार सामने दिख रही है, और मैं उनको एक आज मशवरा देना चाहता हूँ, जितना वो डिले करेंगे उनकी हार उतनी बुरी होगी। जितना वो क्यों आप देख रहे हैं कितने स्कैंडल्स मैंने कहे, आपको निकालने चाहिए तकरीर में से, वो उनको जवाब देना चाहिए इन स्कैंडल्स का। अभी जम्मू कश्मीर के किस तरह के हालात हैं, कैसे देखते हैं आप? पुरअमन हालात हैं। मैं तो कहता हूँ मुल्क में जैसे हालात काफ़ी सारी स्टेट्स में हैं, उनसे अच्छे हालात हैं।
अल्ताफ खड़ी जी हमने विदेश मंत्री जो पाकिस्तान के, उन्होंने प्रधानमंत्री का एक बयान दिया है जिसको लेकर भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर एक छोटी सी रियासत का, जिसको अब रियासत भी नहीं भाजपा ने रखा, ये हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री को डोमेन है, वो उन्होंने जवाब दिया होगा और हम मुल्क उसी के साथ होता है, हम भी उसी के साथ हैं जो हमारी गवर्नमेंट का वहाँ से इस पर रद्द अमल हो।